नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल यानी भारत का भूगोल। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत का स्थिति एवं विस्तार के बारे में। भारत की स्थिति और विस्तार में इससे पहले आपको 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको आप अवश्य देख लें। उसमें हम आपको बताए हैं भारत का स्थिति, भारत का क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, दोनों हम लोग देख लिए थे। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार से प्रभाव, देशांतरीय विस्तार से प्रभाव दोनों देख लिए थे। हम लोग इसमें देखे थे भारत का अक्षांशीय विस्तार गौर माता से लेकर के कीबीथू तक था। इसका अगर लोकेशन की बात की जाए तो पहले लिखा देते 68 डिग्री 7 मिनट था। इसका लोकेशन 97 डिग्री 25 मिनट था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी था 2933 किलोमीटर था। तो ये देख लिए थे। और इसके बाद देशांतरीय विस्तार देखे थे, ये था इंदिरा कॉल से लेकर के केप कैमरून तक इसका था 37 डिग्री 6 मिनट और इसका था 8 डिग्री 4 मिनट। और भारत का दक्षिणतम बिंदु था, सुदूर भारत दक्षिणतम बिंदु था 6 डिग्री 4 मिनट। ये था इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु था, इंदिरा पॉइंट। 2004 में भयंकर सुनामी आने के कारण यह इंदिरा पॉइंट डूब गया है, यह जलमग्न हो गया है। लेकिन हम लोग इसको ही मानते थे कि इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट है, ये इसका एग्जैक्ट स्थिति था 6 डिग्री 4 मिनट, जो विषुवत रेखा से 6 डिग्री ऊपर था। यह भी विषुवत रेखा से 8 डिग्री, ये विषुवत रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर है। तो ये सब हम पहले वाले वीडियो में इसके में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार में कर्क अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा के कुछ रेखा का नाम सुनेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले भारत का अक्षांशीय रेखा। तो अगर ग्लोब पर अक्षांशीय रेखा देखा जाए तो ये ग्लोब है, ये है विषुवत रेखा। तो अक्षांशीय रेखा में पहला हो गया विषुवत रेखा, पहला मुख्य रेखा हो गया विषुवत रेखा, पहला विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री बोलते हैं। दूसरा है ऊपर से उड़ता है 37 डिग्री ऊपर से कर्क रेखा, दूसरा कर्क रेखा 37 डिग्री नॉर्थ से है। और तीसरा है ये मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। इस हम पहले 7-8 क्लास में हम ऑफलाइन में पढ़ा दिए हैं। और इसके बाद ये है आर्कटिक सर्किल, ये है अंटार्कटिक सर्किल। दुआ बढ़ता है, ये आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री और नॉर्थ और ये भी 66.5 डिग्री साउथ। तो दो होता है आर्कटिक सर्किल और उसके बाद अंटार्कटिक सर्किल। यानी हम लोग देखें अक्षांशीय रेखा लगभग, अगर ग्लोब पर से बहुत सारे अक्षांशीय रेखा है, एक डिग्री गिनेंगे तो बहुत सारे रेखा, लेकिन मुख्य रेखाएं ये था रेखा विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, यह आर्कटिक रेखा, यह अंटार्कटिक रेखा। इतने सारे ग्लोब पर है, लेकिन हम लोग को भारत में पढ़ना है तो बस भारत में एक ही रेखा पढ़ना है, भारत में कर्क रेखा पढ़ना, क्योंकि भारत से ठीक बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उसको में पढ़ना है तो हम लोग पढ़ेंगे। तो देख लें, हम लोग देखेंगे सिर्फ कौन रेखा पढ़ना हम लोग के है, कर्क रेखा। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ हम लोग को यही कर्क रेखा भारत से गुजरती है, इसे पढ़ना है। विषुवत रेखा तो नहीं गुजरती, क्योंकि विषुवत रेखा से हम लोग 8 डिग्री ऊपर है, ये गुजरता ही नहीं है। विषुवत रेखा हमारे नीचे से पार कर जाता है। और ये आर्कटिक सर्किल है वो 66.5 डिग्री है, उतना हमारा स्थिति नहीं है, हमारा 37 डिग्री है ही, तो 66.5 डिग्री मतलब इससे दुगुना से पार कर जाता है। तो हम लोग सिर्फ देखेंगे कर्क रेखा से। भारत में है
कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब देखते हैं कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है, राज्य का नाम देखते हैं। ये कर्क रेखा नहीं है, ये हम दूरी बता रहे थे इसलिए यहाँ लिख देते। कर्क रेखा यहाँ से इस तरह से गुजरता है 23.5 डिग्री, थोड़ा सा नक्शा मिट गया। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, तो दूसरे यानी इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कहेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। जिसका एक याद करने का ट्रिक होता था मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन अब उस तरह से ट्रिक से बनाइएगा तो आपको आंसर नहीं मिला, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम क्रम और पश्चिम से पूरब क्रम में सजाने के लिए होता है कि वैसे से कौन कर्क रेखा पर पूरब से पश्चिम क्रम है और पश्चिम से पूरब क्रम है, ऐसे देखता है। तो हम देखते हैं पश्चिम से पूरब क्रम में, पश्चिम से पूरब तक 8 राज्य, यहाँ से कंटिन्यू देखेंगे ये फिर इधर से लास्ट अंतिम तक देख लेंगे। तो पश्चिम से पूरब क्रम गुजरते हैं, तो इसको देखते हैं पश्चिम से पूरब राज्य। पहले हम देखते हैं पश्चिम में कौन है, गुजरात होता है। फिर कुछ हिस्सा राजस्थान का मिलता है, गुजरात, दूसरा मिलता है राजस्थान। आगे इन करते हैं, फिर आता है उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आगे जाते हैं तो छत्तीसगढ़, फिर देते हैं उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद इन करेंगे तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद देखेंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम, ही है। उसके बाद ये त्रिपुरा और मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये 8 राज्य है जो भारत के कर्क रेखा से होकर जाता है। मिजोरम आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर चलते हैं मिजोरम। तो भारत के कर्क रेखा से होकर 8 राज्य गुजरती है। कर्क रेखा यानी 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, जो पश्चिम से पूरब क्रम है, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, याद कीजिएगा साथ साथ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीन के साथ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 6 गो तो मुख्य भूमि में यहीं से तक होता है, मेरे यहाँ तक 6 गो, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद 2 होता है त्रिपुरा और मिजोरम। यानी भारत के कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य हैं जो कर्क रेखा से 8 राज्य होकर के गुजरते हैं, जो पश्चिम से पूरब। अगर पूरब से पश्चिम क्रम कह दिया जाए तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये हैं 8 राज्य होकर गुजरते हैं। तो आपको कभी पूरब से पश्चिम क्रम या पश्चिम से पूरब क्रम कहेगा, और छोटा क्लास 9th क्लास तक के लिए बस कितने राज्य हैं यह गुजरेगा, कौन कौन सा राज्य यही मिल जाएगा। लेकिन और आप उच्च लेवल के एग्जाम देंगे तो आपको पूरब से पश्चिम क्रम या तो पश्चिम से पूरब क्रम में सजाने के लिए किया था। इसमें से एक और मुख्य बातें हैं कि ये 2 है त्रिपुरा और मिजोरम की राजधानी कर्क रेखा से ऊपर है कि नीचे है, ये बातें पूछता है। और अन्य की राजधानी ऊपर है कि नीचे, ये भी पूछता है। तो त्रिपुरा और मिजोरम की राजधानी की बात की जाए, ये त्रिपुरा और मिजोरम, ये दोनों रेखाएं से ऊपर होते हैं और बाकी सब नीचे हो जाते हैं। तो हम लोग देख लिए कर्क रेखा यानी भारत से होकर कितने राज्य से गुजरता है, कर्क रेखा पर। अब हम लोग देखते हैं इसमें कर्क रेखा था, इसमें हम लोग कहेंगे कर्क रेखा कौन रेखा है, अक्षांशीय रेखा है। कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा था और इसमें देख लिए 8 राज्य गुजरते हैं, यानी भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब हम देखते हैं एक देशांतरी रेखा है, उसका प्रभाव देखते हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं देशांतरीय रेखा। देशांतरीय रेखा अगर ग्लोब पर देखा जाए, यह ग्लोब, तो इस तरह से रेखा खींचेंगे तो यह ग्लोब पर देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा समय बतलाने का काम करता है, मतलब देशांतर रेखा से हम लोग को समय पता चलता है। यह 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन जो ग्रीनविच लाइन भी हम लोग इसको कहते हैं, जहाँ से समय पूरा दुनिया को समय का निर्धारण किया था यहीं से, इसी से। तो हम लोग 0 डिग्री तो नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से टाइम देखेंगे तो नहीं हमारा टाइम शेड्यूल बता पाएगा। ये है हमारा कर्क रेखा, जी सॉरी, विषुवत रेखा। तो इससे हम लोग 8 डिग्री ऊपर है, 8 डिग्री ऊपर है। तो इस तरह से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से करते 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 भारत से भी कई रेखाएं गुजरते हैं, जिसमें हम लोग भारत में देखेंगे। तो अगर भारत का समय देखा जाए तो इसको हम लोग समय रेखा से नाम देते हैं। कौन रेखा? समय रेखा। देशांतरीय रेखा कह सकते हैं, या तो तिथि रेखा या समय रेखा। देशांतरीय रेखा या तिथि रेखा, तिथि रेखा या समय रेखा, जिससे समय निर्धारण करता है। अन्य देश अपने अपने समय निर्धारण करते हैं। जैसे बहुत बड़ा देश है रूस, तो रूस में भी कई समय रेखाएं होंगे, लगभग 11 गो समय रेखाएं रूस में होंगे, मतलब 11 जगह से समय निर्धारण किया जाएगा। से अमेरिका है तो अमेरिका की कई ऐसे जगह है, 5 जगह लगभग है, वहाँ से भी समय निर्धारण किए जाते हैं, अलग अलग सब शहर से लगभग। तो भारत में समय रेखा की बात की जाए तो इसमें देखा है, अगर समय रेखा कहाँ से समय की बात किया तो यह था हमारा गौर माता और यह था किविथु। लास्ट था गौर माता, ये था किविथु, ये था हमारा 68 डिग्री 7 मिनट और यह था 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसमें से किस कहाँ से देखा जाए, ये 68 डिग्री है और यह है 97 डिग्री। अगर यहाँ से समय निर्धारण किया जाएगा तो यहाँ के समय में गड़बड़ हो जाएगा, अगर यहाँ के समय से निर्धारण किया जाएगा तो यहाँ के समय में गड़बड़ होगा। तो इसीलिए हमारे देश में दोनों को औसतम से समय रेखा निर्धारण किया गया है। यानी औसतम का मतलब ये 68 डिग्री 7 मिनट और वो 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25, दोनों को जोड़ दिया गया तो 8 7 15 के 5, 8 7 5 12 के 2 हाथ 1 2 3 3 32 मिनट और 8 7 15 के 5 हाथ 1 9 6 15 के 16, तो 165 डिग्री 32 मिनट आता है दोनों को जोड़ने पर। तो हम लोग 20 का भाग लेना है, इसलिए 2 से भाग देते हैं। तो 165 में 165 डिग्री 32 मिनट में 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 बचेगा 1, कट गया, फिर 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 6 के 12, फिर 2 6 के 12, तो लगभग 82 डिग्री 66 मिनट देखते हैं। 82 डिग्री 66 मिनट, 82 डिग्री 66 में आता है बीच बीच से। तो इसलिए हम लोग 82.5 डिग्री से समय देखते हैं जो इलाहाबाद के नैनी से होता है। तो हम लोग देख लिए 82.5, इसको लगभग मानते हैं कितना 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, यानी इसको कहेंगे 82.5 डिग्री। तो भारतीय समय रेखा, भारतीय समय रेखा, समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरता है, से निर्धारण किया जाता है, निर्धारित होता है। यानी भारत में अगर समय देखा जाएगा तो 82 डिग्री 30 मिनट है। तो लगभग यहाँ से एक रेखा आएगा बीच बीच से, यहाँ से यहाँ के बीच में, तो इस प्रकार से 82 डिग्री से लेकर के, तो 82 डिग्री 30 मिनट से निर्धारण किया जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से निर्धारण किया जाता है। ठीक है, कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। तो हमारा समय, जो भारत का समय होता है, तो इलाहाबाद के नैनी से निर्धारण किया जाता है, वहीं से पूरा भारत का समय का संचालन होता है। तो अब देखते हैं भारतीय समय रेखा से कितने कितने राज्य होकर गुजरते हैं। भारतीय समय रेखा से हमारा ये 5 राज्य होकर गुजरते हैं। दोस्तों, भारतीय समय रेखा से 5 राज्य होकर गुजरते हैं, याद रखिएगा। भारतीय समय रेखा से 5 राज्य गुजरते हैं,
5 राज्य से गुजरता है। भारतीय समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरता है। पहला उत्तर प्रदेश, उसको यूपी बोलेंगे। दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा छत्तीसगढ़। उसके बाद उड़ीसा और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जो हमारा भारत का समय रेखा, इस 5 राज्य से होकर समय रेखा गुजरता है। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत से होकर के समय रेखा, यानी इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कहते हैं, यानी भारतीय समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उस 5 राज्यों में से पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जैसे भारतीय समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य से होकर के भारतीय समय रेखा गुजरती है। और भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती थी, वो हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग इसमें देखें भारत से होकर के कौन कौन से रेखाएं गुजरती थी। तो 2 रेखा के बारे में देख लिए, समय रेखा, और उसके बाद हम लोग कर्क रेखा के बारे में देख लिए। अब हम लोग इसके बाद कुछ भारत के पड़ोसी देश के बारे में देख लेंगे, जो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। और एक संगठन है जो दक्षिण एशियाई संगठन है, उसको हम लोग सार्क बोलते हैं। तो वो सार्क देख लेंगे, उसका स्थापना कब हुआ था और कौन कौन से देश आते हैं। तो यानी इतना हम लोग इसमें देखेंगे। तो आज तक इतना ही। अगले एक वीडियो और बनेगा, इसके लिए उसमें आपको पूरा तरह से इस चैप्टर को क्लियर करा दीजिएगा। तो धन्यवाद। और यदि आपका वीडियो उपयोगी होता है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दें, अपने मित्र तक इसको भेज दें। हाँ, ध्यान दीजिए 9th क्लास से ही आपको ऊपर लेवल तक की तैयारी हम इसी सिलेबस में कराने जाते हैं। हर टॉपिक में 9वां से ही और 10वां से ही जो साइंस और सोशल साइंस के टॉपिक होते हैं, वही टॉपिक आपको ऊपर तक काम आते हैं और मैथ का ही काम आते हैं। इसलिए आप अच्छी तरह से इसको फेयर कॉपी नोट भी कीजिएगा। अगर आपको नोट की आवश्यकता हो तो कमेंट में लिखिए, हम आपको नोट भी प्रोवाइड करा देंगे, जो आपको व्हाट्सएप की सहायता से या तो टेलीग्राम की सहायता से या तो अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसकी सहायता से आपको उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।